हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। पीआरडी जवानों को कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है। लंबे समय से पीआरडी जवानों की जो मांग थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुना दिया है। पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि पीआरडी जवानों को भी होमगार्ड जवानों की तरह ही सभी सुविधाएं और वेतन दिया जाना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर यूपी की योगी सरकार पीआरडी जवानों से संबंधित इस एक्ट में संशोधन करे और उनके हित में नियमावली बनाए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है, ये हम आपको आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। 11 पेज के जजमेंट का हम एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही जजमेंट की कॉपी। यहाँ आप देख रहे हैं कि जजमेंट ऑर्डर आपका कुल 11 पेज का है। 11 पेज में आपका सारा डिटेल बताया गया है। पीआरडी जवानों से जुड़े जितने भी केस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, सभी की जानकारी इस जजमेंट ऑर्डर में दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवर डेट 3/8 दिखाई दे रहा है। पहला केस यहाँ पर 2829/2022 में पिटिशन लगाई गई थी। पिटिशनर कौन थे? राजीव सिंह एंड 62 अदर्स के साथ ही सेकंड केस यहाँ पर है 1527, जिसकी याचिका 2021 में लगाई गई थी। पिटिशनर कौन है? शमशेर अहमद एंड 5 अदर्स। इसके साथ ही केस नंबर 1216, ये भी 2021 में दायर की गई थी। इसके पिटिशनर कौन है? प्रांतीय रक्षक दल एंड 2 अदर्स। और ये लास्ट केस है 13308, जो कि 2021 में इसे भी दायर किया गया था। इसके याचिकाकर्ता अमर सिंह एंड 11 अदर्स। इन सारे केसेस का हाई कोर्ट ने एक साथ फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस जजमेंट ऑर्डर में, हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि जजमेंट ऑर्डर इंग्लिश में है, तो आपकी सुविधा के लिए इसे हम हिंदी में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हिंदी में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर सारे आपके केस नंबर हैं, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे पहले पैराग्राफ में यहाँ पर जो भी याचिकाकर्ता थे, उनकी मांगे क्या है, उन्होंने उनकी क्या समस्याएं हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि प्रांतीय रक्षक दल कई जिलों में तैनात हैं और वह शर्तों में समानता चाहते हैं। नियुक्ति के लिए गृह रक्षकों को किस प्रकार का लाभ दिया जा रहा है, वो यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता होमगार्ड जवानों के अधिनियम में जो सुविधाएं हैं, वही सुविधाएं पीआरडी जवानों को भी दी जाए, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तीसरे पैराग्राफ में भी यही बताया गया है कि पीआरडी के जवान होमगार्ड के जवानों के समान ही शांति और प्रशासन में सहयोग करते हैं। इसके साथ ही उन्हें हथियारों के उपयोग में पुरुषों का प्रशिक्षण आत्म सहायता को बढ़ावा देता है, यानी उनका भी प्रशिक्षण उतना ही है जितना कि होमगार्ड जवानों का है। चौथे पैराग्राफ में भी यही बताया गया है होमगार्ड और पीआरडी जवानों में क्या समानता है, क्या अंतर है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। पांचवें पैराग्राफ में बताया गया है कि पीआरडी के जवान प्रशिक्षण पूरी कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जैसा कि होमगार्ड के जवान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि होमगार्ड जवानों की सैलरी कब बढ़ी और कितने स्तर तक बढ़ी, वहीं पीआरडी जवानों की सैलरी कितने कम स्तर पर बढ़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 27/8/2013 को होमगार्ड के जवानों की सैलरी 375 से 500 रुपए हो गई। पहले भुगतान किया जा रहा था, हालांकि इसके संबंध में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के संबंध। होमगार्ड जवानों की सैलरी 375 से सीधे 500 रुपए कर दी गई, जबकि होमगार्ड जवानों की सैलरी में सिर्फ 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वो यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही 7वें पैराग्राफ में याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि जिस तरह से पीआरडी जवान होमगार्ड जवानों के समान ही कार्य करते हैं, इसके बावजूद वो कई सारी सुविधाओं से वंचित हैं, ये संविधान के नियमों के खिलाफ है। 8वें पैराग्राफ में होमगार्ड विभाग एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में दोनों में अंतर बताया गया है कि दोनों विभाग में क्या अंतर है, दोनों विभाग किस तरह से काम करते हैं, दोनों में क्या समानता है। कुल मिलाकर इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि होमगार्ड के जवानों के समान ही प्रांतीय रक्षक दल के जवान भी अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में उनका उतना ही सहयोग है जितना कि होमगार्ड जवानों का है। इसके बावजूद वो कई सुविधाओं से वंचित रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 9वें पैराग्राफ में पीआरडी जवानों की समस्याओं के बारे में बताया गया है। उन्हें पर्याप्त ड्यूटी नहीं मिलती, इसके अलावा अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, समय पर ड्यूटी नहीं मिलती उनको, ये आपका 9वें पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है। 10वें पैराग्राफ में दोस्तों यही बताने की कोशिश की गई है कि पीआरडी जवानों को होमगार्ड जवानों के समान पारिश्रमिक नहीं मिल पाता, इसके अलावा उन्हें आदेशों का कठोरता से पालन करना पड़ता है, बावजूद समय से वेतन भत्ते नहीं मिल पाते। 11वें पैराग्राफ में यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार विद्वान परामर्श का प्रस्तुतिकरण सभी व्यवहारिक उद्देश्य समान है,
यानी दोनों विभागों का उद्देश्य समान है, दोनों विभागों के कार्य समान है, इसके बावजूद भी दोनों की सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों 12वें पैराग्राफ में सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया था, जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया था, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सरकार का जो पक्ष था वो सरकार ने यहाँ पर रखा है। उनका कहना था कि पीआरडी के जवान स्वयंसेवी हैं, वो अपनी इच्छा से काम करते हैं, इस वजह से उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही सरकार ने इसमें यह भी बताई है कि समय समय पर पीआरडी जवानों की सैलरी बढ़ाई गई है, उनका वेतन भत्ता बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दिलचस्प बात यह है कि पैरा 11 में राज्य सरकार ने क्या कहा। राज्य सरकार ने यहाँ पर कहा है कि पीआरडी कर्मियों के दैनिक मुआवजे में भत्ते को 500 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने के संबंध में पहले पत्रों को हवाला दिया गया। मतलब यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है आगे चलकर 500 रुपए तक, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 20-20 रुपए करके कई बार उनके वेतन में बढ़ोतरी करी है। 14वें पैराग्राफ में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर भी यही बातें की गई हैं, शासन के द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है पीआरडी जवानों को। 15वें पैराग्राफ में बात करें तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन दायर की थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि होमगार्ड के जवान जो वेतन के मामले में समानता का दावा कर रहे थे, नियमित पुलिस कर्मियों को प्रदान किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के इसमें सरकार के द्वारा क्या कहा गया, उसके बाद पीआरडी जवानों के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कोर्ट में क्या दलील दी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि दोनों सेनाओं के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन किया गया, इस प्रकार जाहिर तौर पर वहाँ है। मतलब दोनों जो विभाग हैं उनके सदस्यों का कार्य सेम है, लेकिन दोनों की सुविधाओं और वेतन भत्तों में काफी फर्क नजर आता है। यहाँ पर दलीलें दी गई हैं दोनों तरफ से। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, पारिश्रमिक के दायरे का विश्लेषण किया गया जो न्यूनतम से कम था। जबरन के दायरे में जबरन श्रम माना जाता था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत श्रम को परिभाषित किया गया और माना गया। मतलब पैरा नंबर 18 में ये कहने की कोशिश की गई है कि पीआरडी जवानों से जबरन श्रम कराया जा रहा है, जो कि न्यूनतम वेतन से भी कम है। जबरन श्रम की क्या परिभाषा है वो आपको पैरा नंबर 18 के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है पैरा नंबर 19। यहाँ पर देखेंगे वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा क्या रुख अपनाया गया, वो यहाँ पर बताया गया है। सरकार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया और तथ्य यह है कि भुगतान किया गया है। पारिश्रमिक वर्ग के लिए भी निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम है। ये कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार के लिए कि जो भी पीआरडी जवानों को वेतन मिल रहा है वो न्यूनतम से भी कम है। चतुर्थ कर्मचारी राज्य सरकार की कार्रवाई से स्पष्ट मनमानी है। मतलब उन 4th क्लास के जो लेबर होते हैं, 4th क्लास के जो कर्मचारी होते हैं, उससे भी कम सैलरी है। ये राज्य सरकार की मनमानी है। इसमें हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई इस मामले में। पैरा नंबर 20 में लिखा है, पारिश्रमिक भत्तों के पुनर्गणना हेतु निर्देश जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को इस प्रकार देय करें जिनमें से कुल 30 दिन 1 माह का भुगतान आता है, जैसा कि निर्देशानुसार राज्य सरकार में एक पुलिसकर्मी हकदार है। कोर्ट ने कहा है कि पीआरडी जवानों को कुल 30 दिन का वेतन भुगतान होना चाहिए, चाहे उनकी ड्यूटी 1 दिन लगे, चाहे उनकी ड्यूटी 10 दिन लगे, उन्हें 30 दिन का भुगतान होना चाहिए। इससे पहले पीआरडी जवानों की ड्यूटी को लेकर काफी शिकायतें आती थी कि जो उच्च अधिकारी हैं वो पीआरडी जवानों की ड्यूटी समय पर लगाते नहीं है। ड्यूटी लगाते भी हैं तो वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, पैसे देकर ड्यूटी लगवाई जाती है। ऐसी शिकायतें पीआरडी जवानों की तरफ से आ रही थी। उसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि 30 दिन की सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए। आगे दोस्तों कोर्ट ने कहा है, राज्य सरकार भुगतान के लिए आदेश पारित करेगी जिसके समतुल्य दर याचिकाकर्ताओं की पारिश्रमिक दिया जाए। होमगार्ड को समय समय पर भुगतान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ऊपर बताए अनुसार उपेक्षित आदेश पारित करेगी आज से 3 महीने की अवधि के भीतर। हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है राज्य सरकार को कि इसके लिए एक नियमावली बनाए। जैसा कि होमगार्ड जवानों को 30 दिन का वेतन भुगतान किया जा रहा है, उसी तरह से पीआरडी के जवानों को भी वेतन का भुगतान किया जाए और उन्हें हर वो सुविधा दी जाए जो होमगार्ड जवानों को दी जा रही है। हाईकोर्ट ने ये भी माना याचिकाकर्ताओं के द्वारा, जैसा कि बताया गया था, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान ही समाज में अपना योगदान देते हैं, शांति सुरक्षा में अपना भरपूर योगदान देते हैं। इस बात को हाईकोर्ट ने भी माना है। तो दोस्तों ये बड़ी जीत है हमारे पीआरडी जवानों के लिए, बहुत ही खुशखबरी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। काफी लंबी लड़ाई आपने लड़ी, उसकी जीत इस रिजल्ट के रूप में मिली है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा शेयर करें। इस जीत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर बोलें। धन्यवाद।